अगले 3 मिनट में आप ये जानने वाले हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का हमारी किडनी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताकि आप नेसेसरी स्टेप ले सको और इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेनिफिट भी मिले और किडनी भी आपकी प्रभावित ना हो। काफ़ी समय से इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है काफ़ी ट्रेंड में है। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी गिनाए जाते हैं, जैसे वेट लॉस है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है ताकि ग्लूकोज कंट्रोल होता है और आपकी बॉडी में अननेसेसरी इन्फ्लेमेशन जो होती है वो भी कम होती है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ किडनी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो आपको समझनी चाहिए और नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इसको समझने के लिए एक बेसिक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, किडनी काम कैसे करती है। किडनी का जो हमारा बेसिक का काम है कि जो किडनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो ज़्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर होता है या ब्लड के अंदर होता है, उसको रेगुलेट करके बाहर निकालता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कुछ हार्मोन्स हैं जो किडनी से निकलते हैं, उनको रेगुलेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम, इन सबको बैलेंस करने का भी काम किडनी करती है। और किडनी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और जब हम लोग लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, लंबी फास्टिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें बनती है जिनको निकालने का काम भी करती तो किडनी है, लेकिन किडनी को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उस पर काफ़ी बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न ये है डिहाइड्रेशन। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम वाटर इनटेक भी काफ़ी कम लेते हैं, क्योंकि वैसे ही लोगों को अच्छा नहीं लगता और जिसकी वजह से किडनी पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। दूसरी बात कि जब हम लोग फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक टाइप का स्पेशल टाइप का ग्लूकोज होता है जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। वो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, तो इसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। ये तब यूज़ होता है जब हम बॉडी में ग्लूकोज नहीं ले रहे होते, ताकि बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, तो ग्लाइकोजन इस्तेमाल होता है। तो ग्लाइकोजन धीरे धीरे कम होगा और फिर जब जैसे ग्लाइकोजन कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमारी बॉडी फैट की तरफ बढ़ती है। जो हमारे बॉडी में फ़ैट होता है, जो स्टोर्ड फैट होता है, उससे एनर्जी लेने की कोशिश करती है। और जब फैट से एनर्जी लेती है तो फैट को तोड़ना पड़ता है, और जब फैट टूटता है तो उससे निकलता है कीटोन्स। कीटोन्स जो होता है वो फिर उनसे बॉडी एनर्जी लेना शुरू करती है। और जब फैट के ब्रेकडाउन से जो कीटोन बनते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वो बेसिकली आपको किडनी को फ़िल्टर करने पड़ते हैं, और जिसके लिए किडनी को बहुत दिक्कत आती है अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं पी रहे हैं, और किडनी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है इसकी वजह से। दूसरा इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं लंबे समय से, उनको किडनी स्टोन के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टोन छोटे छोटे जैसे वो है मिनरल के डिपॉजिट होते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है और कई बार मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, और कभी कभी तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है उनको निकलवाने के लिए। सो किडनी स्टोन का जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा और बढ़ इसलिए भी जाता है क्योंकि डिहाइड्रेशन, जितना डिहाइड्रेशन होगा तो किडनी स्टोन का रिस्क और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसका एक और रीज़न ये भी है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक एसिड बनाता है, और जब हम फास्ट करते हैं तो एसिड बनेगा नहीं, क्योंकि फूड तो हम खा ही नहीं रहे। सो हम उसकी वजह से क्या होगा कि रेगुलरली नहीं खाने की वजह से हमारे स्टमक में एसिड कम बनेगा, उसका एक इम्बैलेंस हो जाएगा जो खुद भी किडनी के स्टोन को बढ़ावा देता है। सो इम्पॉर्टेंट बात अब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट को इग्नोर कर दो। बहुत अच्छे खासे बेनिफिट होते हैं अगर कोई कर सकता है तो उसका, बट आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हुई हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से किडनी के फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट देखी गई है। जिनको लंबी किडनी की प्रॉब्लम थी उनके अंदर इम्प्रूवमेंट भी देखी गई। सो अब नटशेल में क्या है कि मैंने दोनों बातें कह दी। अब नटशेल में बात यह है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो आपके जो ये साइड इफ़ेक्ट्स है इन पे ये आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे जितना कि नॉर्मली कर सकते हैं अगर हाइड्रेशन मेंटेन नहीं रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो दिल करता है वो करो।